ओके, आज हम देख लेंगे वो जो पेंडिंग था हमारा, इसके बारे में हमने कहाँ पे छोड़ दिया था इसको। शाबाश, मैंने बोला था आपको बाइनोमियल थ्योरम, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे। अभी बहुत कुछ अभी देखना है, जो जो स्पेशल केसेस है, पर्टिकुलरली a प्लस एक्स पावर n इक्वलन टू nc0 a पावर n x पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 x पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस फिर एक जनरल टर्म भी लिखते थे हम ncr a पावर n माइनस r x पावर r प्लस डैश 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 प्लस लास्ट वाली टर्म है ncn a पावर 0 x पावर n। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ऐसे समेशन r runs from 0 to n, r runs from 0 to n मतलब r का वैल्यू पहले 0 रखो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर लास्ट में जो n का वैल्यू होगा, लास्ट में n का वैल्यू रखो ncr a पावर n माइनस r x पावर r, यही बोला था ना। ओके, फिर मैंने आपको बोला था हम इसका देख लेंगे a प्लस एक्स, इसको हम बोलते कभी कभार इसको समेशन नोटेशन, समेशन नोटेशन, याद रखो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। फिर मैंने आपको बोला था अगर हम आपके पास प्लस है तो आप इस माइनस के लिए भी लिखो, क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस इज सेड टू बी अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी। तो अगर हम इस पे यहाँ पे n रखें तो मसला क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने आपको बोला था हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है बेटा, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस एक्स पावर n, चेक कर लो, लिख सकते हैं ना बेटा। तो दैट मीन्स जहां पे भी आपको इस वाले एक्सपेंशन में, इस पहले वाले एक्सपेंशन में जहां पे भी आपको x है वहां पे क्या लेना है इस समय, x माइनस एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे nc0 a पावर n x, सॉरी अब x के बदले क्या है माइनस x पावर 0, सही है, प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 माइनस x पावर 1, सही है। दिस फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस सेकंड क्वांटिटी, यहां पे सेकंड क्वांटिटी क्या है माइनस x, अब ध्यान रखो, प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 x माइनस x पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस आर्थ टर्म लिखेंगे, आर्थ नहीं है, इंडीड जनरल टर्म कहती हैं इसको, हम जनरल टर्म कहते हैं, बट ये आर्थ टर्म हम बोलते हैं ना, ये आर्थ नहीं r प्लस 1th टर्म होती है, वो मैं बोलूंगा कैसे होती है वो, अभी आप ध्यान रखो क्या होगी अब जनरल टर्म ncr, ओके, a पावर n माइनस r माइनस x पावर r, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा, शाबाश, लास्ट में होगा a ncn प्लस डैश डैश कर देना यहाँ पे, प्लस डैश 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 ncn a पावर 0 और माइनस x पावर n, ये होगा ना। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे, अभी देख लेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको फिर से लिखेंगे वापस nc0 a पावर n माइनस एनी नॉन जीरो रेज्ड पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये 1 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब यहाँ पे देखो ये x की क्वांटिटी जो माइनस टर्म है ना, माइनस टर्म में पावर क्या है ऑड है, तो माइनस क्या आता है बाहर आता है, बोला था ना परसों मैंने, इवन जब होगा उस समय वो एब्जॉर्ब होता है, और माइनस की जगह पे जब माइनस किसी माइनस क्वांटिटी को ऑड पावर होगा उस समय वो बाहर आता है, तब बाहर क्या है प्लस है, तो ये माइनस आएगा, तो क्या बनेगा ये अब माइनस बनेगा, समझ आया क्यों। ओके, अब क्या लिखे यहाँ पे nc1 a पावर n माइनस 1 x पावर 1, सही है बेटा, ये माइनस कहाँ लिया मैंने, यहाँ पे आया, तो माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस। ओके, प्लस
अब यहाँ पे प्लस क्यों लिखा सर आपने खुद? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसका पावर क्या है? इवन पावर है। आपको पता है माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। एंड ये आपको पता है पहले से ही, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस बन जाता है। अगर आप ऐसे भी याद रखोगे, इसका मतलब ऐसे भी होता है, ये -1 इंटू ये ऐसा होता है, -1 इंटू एक्स पावर स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर दोनों को जाता है अलग अलग, -1 पावर 2 इंटू एक्स पावर 2, और -1 को हमेशा पावर कर लो 2 तो 1 ही आएगा, तो इंटू एक्स, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। ओके, ये तो आपको याद ही है। अच्छा, अब ध्यान रखो, अब मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे उसको देख लेंगे हम। NC2 a पावर n-1 x क्या हुआ? 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब लिखेंगे आर्थ टर्म। इस आर्थ टर्म में जो है ना, ये आर पे डिपेंड करेगा। ये आर ये आर इवन है तब ये एब्जॉर्व करेगा, अगर ऑड है तब बाहर छोड़ेगा। तो मैं काम करूंगा, मैं लिखूंगा -1 पावर आर। लिखू यहां से, ये -1 को भी आर पावर है, एक्स को भी आर पावर, तो मैंने बाहर लिया इसको, प्लस यहां पे रखू। क्यों प्लस क्यों रखे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, अगर ये आर इवन होगा तो ये प्लस बन जाएगा, बट अगर ये आर ऑड होगा उसमें नेगेटिव बनेगा ना, इसीलिए मैंने अलग लिखा है इसको, मैंने इसके साथ छेड़ा नहीं है। तो मैं फिर लिखूंगा NCR, शाबाश, a पावर n-r x पावर r प्लस डैश डैश डैश। इस वाले लास्ट टर्म में भी यही होगा ना, ये -1 बाहर आएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये n इवन है या ऑड है। जब हमारे पास केस होंगे उसमें देखेंगे n की वैल्यू क्या है, अगर इवन होगा तो प्लस बन जाएगा, अगर ऑड होगा तो उसमें क्या नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे भी लिखूंगा मैं -1 रेज़ पावर n, यहाँ पे लिखो लास्ट में, क्योंकि दिखेगा नहीं, प्लस लास्ट में -1 रेज़ पावर n NCN x पावर n, ऐसे आता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जब भी इस x, ये दूसरी क्वांटिटी है ना, दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे, जब भी इसकी पावर क्या होगी, इवन नंबर पावर होगी, तो उस समय ये प्लस ही होता है, यहाँ पे होगी। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस होगा ये, क्योंकि उसके बाद इस x की पावर क्या आएगी, और तो माइनस बन जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो अब मैं कहने का मतलब क्या है, जब भी इस दूसरी क्वांटिटी का पावर क्या होगा, इवन होगा, तो बाहर उस समय प्लस होगा, और जब भी इस दूसरी क्वांटिटी का पावर क्या होगा, ऑड होगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय माइनस होगा बाहर। अगर मैं अब इस चीज को ऐसे समेशन फॉर्म में लिखूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, -1 पावर n या r, क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन द r। क्यों मैं अब इसको इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, समेशन r runs from 0 to n, ओके, NCR a पावर n-r x पावर r। खाली इसमें क्या फर्क है, इस और इसमें क्या फर्क है, खाली यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इंडिकेशन प्लस होगी, ऑपरेशन प्लस होगी, तो उस समय कुछ नहीं लिखना है आपको, एज इट इज। बट जब आपको इस समय सब्ट्रैक्शन होगी, डिफरेंस होगी, तो उस समय क्या लिखते हैं हम, बाहर -1 रेज़ पावर r। ये भी आपको मैं एग्जाम्पल भी सिखाऊंगा, उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब ध्यान रखो बेटा, मैं क्या करने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, रब करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था हम थोड़े वो स्पेशल केस लेंगे, मैं ऐसे ही रखूंगा। जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो उस समय से बड़ा मजा आएगा। उस समय कुछ करना नहीं है, बस अभी आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है यहाँ की ओर। ओके, अगर मैं कभी, फिर मैंने बोला था आपको स्पेशल केसेस, पहले वही डिस्कस करते हैं, स्पेशल केसेस क्या है, ठीक है, स्पेशल केसेस ही देखते हैं ना। ओके जी, अच्छा, कभी कभार ये जो मैंने अभी बोला था, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, इस वाले टर्म को, क्योंकि इसमें r का वैल्यू कुछ भी रखो, तो इसको, ये जो जनरल टर्म होती है, ये कौन सी टर्म होती है, r+1। जैसे कि आपने सीक्वेंस सीरीज में 10th क्लास में देखा होगा, ये tr+1 टर्म कौन सी है, ये जो NCR a पावर n-r x पावर r, इसको हम बोलते हैं क्या सुभाष, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। और ये कौन सी टर्म होती है, ये tr+1th टर्म होती है। शाबाश, अगर
उस वाले में होगी, इस वाले क्वांटिटी में ए माइनस एक्स पावर एन, इसमें क्या होगी शाबाश, इसमें टी आर प्लस 1 कौन सी होगी, माइनस टाइम्स 1 रेज़ पावर आर एन सी आर, शाबाश, ए पावर एन माइनस आर एक्स पावर आर। खाली इसमें यहाँ पे खास ख्याल रखना है, जब नेगेटिव होगा उस समय ये माइनस 1 रेज़ पावर आर होता है। तो ये इसको भी यहाँ पे इस टर्म, इस एक्सपेंशन के क्या बोलेंगे, इसकी जनरल टर्म है और टी आर प्लस 1 से टर्म कहलाती है। ओके, इसके बाद ध्यान रखना बेटा, अब ध्यान रखो बेटा, अब हम वो स्पेशल केसेस पढ़ने जा रहे हैं इसके, सम स्पेशल। इसके बाद हम दो तीन क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ओके, पहला केस एक्चुअली मैंने डिस्कस किया है, जब इस चीज को हम प्लस ऑपरेशन को माइनस ऑपरेशन से चेंज करेंगे तो वो पहला केस बन जाता है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ए के बदले 1 पुट करूं, इसको मानो ये स्टार एक्सपेंशन है, ये जो है इसका नाम रखो आप स्टार। अच्छा, अगर ए के बदले 1 है तो एक्स के बदले एक्स ही रखो। दैट मींस हम रिप्लेस क्या करें इस एक्सपेंशन में, ए के बदले 1, बाकी ऐसे ही। अब एक्सपेंशन क्या बनेगी शाबाश, अब एक्सपेंशन क्या बनेगी ये आपको खास ख्याल रखना है, 1 प्लस एक्स पावर एन। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस ए के बदले यहां पे रिप्लेस क्या किया, जो रिप्लेस मैंने किया ना, मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सपेंशन में इस ए के बदले 1 रखा ना। ओके, मैंने इस ए के बदले 1 रखा, तो यहां पे भी हर जगह पे जहां पे भी ए होगा, अब उसके बदले क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। जरा देख लो वो क्या, एन सी 0 ए पावर एन, यहां पे ए के बदले क्या है, 1 पावर एन, दैट मींस 1 पावर एन। ओके, 1 पावर एन, फिर x पावर 0, ठीक है, प्लस nc1 है ना, nc1 बेटा, a पावर n माइनस 1, यहां पे a के बदले क्या है, 1 है, तो 1 पावर n माइनस 1 और x पावर 1 प्लस nc2 a पावर, a के बदले यहां पे 1 है, 1 पावर n माइनस 2 x पावर 2 प्लस डैश डैश डैश। अब लास्ट में लिखो डायरेक्ट, जनरल टर्म लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट लिख लो। वो क्या हो, अगर आप लिखोगी भी, चलो लिखेंगे भी, एन सी आर 1 पावर एन माइनस आर एक्स पावर आर प्लस लास्ट में लिखो डैश 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 प्लस लास्ट में एन सी एन एक्स पावर एन। होता है ना बेटा यही, तो इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, ऐसे लिखूं, ध्यान रखना, 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू शाबाश nc0, ऐसे ही nc0 1 पावर n। अरे आइडेंटिटी को पावर कुछ भी रखो, 1 को कुछ भी पावर रखने से कुछ नहीं होता है, 1 ही आता है वापस, तो 1 लिखने से कुछ नहीं होगा ना। और x पावर 0 वो भी तो 1 है, तो मैं ऐसे ही छोड़ूंगा क्योंकि 1 तो इटसेल्फ इसके साथ है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर nc1, फिर से nc1 और 1 पावर समथिंग, फिर से फ्री 1 आएगा, तो यहाँ पे खाली लिखूंगा मैं x पावर 1 प्लस nc2 x पावर 2, क्योंकि यहाँ से फिर से 1 है ना, अब तो समझ आएगा ना, प्लस डैश 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 प्लस क्या आएगा इसके बदले ncr x पावर r प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में क्या होगा ncn x पावर n। ये होती है क्या आपको याद रखना है बेटा, ये हमने घर से नहीं लाया है, बिल्कुल हमने कहां से किया इसको, इस एक्सपेंशन से, बाय पुटिंग a इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी के बदले हम अगर 1 लिखें। अच्छा, ये पहला होता है। अगर आप मैं इसी में कर लूं चेंज दिस प्लस क्वांटिटी, ये जो प्लस क्वांटिटी है, अगर मैं इसी को लिखूं अब माइनस क्वांटिटी से, दैट मीन्स मैं क्या चेंज करने जा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रखना बेटा, दूसरा केस होगा वो, दूसरा स्पेशल केस होगा वो इसका। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं फिर से यही है, दूसरा केस यही है बेटा, दूसरा केस यही है, a के बदले 1 है, बट x के बदले माइनस x है, मतलब इस x के बदले माइनस x है, तभी तो बनेगा ना ये माइनस यहाँ पे, तो ये क्या बनेगी शाबाश, a माइनस एक्स पावर n, सॉरी a नहीं है 1 माइनस x पावर n।
अब जहां पे भी x है ना, उस x के बदले क्या लिखोगे आप लोग, मतलब आपके पास यही एक्सपेंशन वापस आएगी, बट यहां पे x है उसके बदले -x लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, nc0 प्लस फिर से n, अब इससे इसी से देखो आप, ये इसी से, क्योंकि ये तो सेम है ना, खाली यहाँ पे इस प्लस के बदले माइनस है, दैट मीन्स इस x के बदले -x है। nc1 माइनस एक्स पावर 1 प्लस ओके nc2 माइनस एक्स पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस, यहाँ पे एक और लिख सकते हो आप लोग, nc3 माइनस एक्स पावर क्यूब प्लस डैश 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 प्लस r प्लस 1 टर्म क्या होगी, ncr माइनस एक्स पावर r प्लस डैश 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 प्लस लास्ट में क्या होगा, ncn माइनस एक्स पावर n। अब ये n पे डिपेंड करता है, ये इवन होगा तो प्लस आएगा, ये ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा। अब क्या बनेगी शबाश, अब क्या बनेगी, कहाँ पे देखेंगे शबाश, कहाँ पे देखेंगे, ये रब करे, ये रब करे, या आपको आता है ना, इसको पहले लिख के रखो, अब रब करते हैं। डिफरेंस कहाँ पे होगी बस वो देखना है आपको। अब ये बनेगी शबाश nc0 प्लस, प्लस नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस नेगेटिव क्वांटिटी उसका पावर ऑड है तो बाहर आएगा, माइनस nc1, फिर यहाँ पे पॉजिटिव उसका इवन पावर है तो प्लस एब्जॉर्व हो जाए, माइनस एब्जॉर्व हो जाए तो प्लस बन जाएगा, nc2, फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे x भी लिखो बेटा, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे x भी है, सॉरी। अब यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर, क्योंकि एब्जॉर्व, फिर माइनस फिर से, क्योंकि 3 पावर मतलब ऑड पावर है तो बाहर आ जाएगा, nc3x3, खाली यहाँ पे नेगेटिव बाहर आया, मतलब माइनस क्वांटिटी बाहर आई, प्लस डैश 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 प्लस लिखूँ ऐसे, प्लस -1 रेज पावर r ncr, खाली मैंने बोला था ये r पे डिपेंड करेगा, ये अगर इवन होगा तो प्लस बनेगा, अगर ऑड होगा तो नेगेटिव बनेगा, इसलिए मैंने ऐसे रखा है इस -1 को, x पावर r प्लस लास्ट में भी यही, लास्ट में यही चीज करो, -1 पावर ncn x पावर n, ये n पे डिपेंड करता है, n अगर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर n नेगेटिव है, सॉरी ऑड है तो नेगेटिव आएगा। ओके, अब इसके बाद ध्यान रखो बेटा, इसके बाद ये दो हो गए, दो स्पेशल केस हो गए। जब मैंने a को पुट किया था 1 इसमें तो उसमें आई थी वो पहला वाला केस, जब मैंने a के बदले 1 रखा और x के बदले सॉरी -x रखा, मतलब यहाँ पे ये ऑपरेशन चेंज की है, प्लस थी तो नेगेटिव में माइनस में की मैंने चेंज इसको। अब इसके बाद तीसरा देखेंगे बड़े आराम से, ये लिखते जाओ साथ साथ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके ओके जी, अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा। अगर हम इस एक्सपेंशन में, तीसरा है ये, अगर हम इस एक्सपेंशन में a के बदले भी 1 रखे और x के बदले भी 1 रखे, a के बदले 1 रखे एंड x के बदले भी 1 रखे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगा हमें, जो हमें याद रखना है इस सारे चैप्टर के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस समय हम वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का अगर सम कर लेंगे उससे क्या आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे फिर से मैं जाऊँगा उस पास्कल ट्रायंगल पे, वहाँ पे कुछ दिखाऊंगा क्या मसला हो रहा है यहाँ पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ब्यूटी क्या है इसकी, वो देख लेंगे इसका। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसके लिए, और बहुत सारे एंट्रेंस के पॉइंट्स यहाँ पे, वो बहुत सारे एंट्रेंस के क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस बाइनोमियल थ्योरम में, बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स हैं जहाँ से हम बाइनोमियल थ्योरम के एंट्रेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो वो देख लेंगे पहले, इस थोड़ा सा बोर्ड का सिलेबस का या NCERT का सिलेबस ख़त्म कर ले, ताकि एग्ज़ाम के लिए हम क्वालिफाई हो जाए, एग्ज़ाम में हम कुछ अच्छा कर पाए। उसके बाद हम देख लेंगे JEE या IIT में कौन से क्वेश्चन आते हैं, और जो आपके बड़े काम मतलब उससे बड़ा आपका कुछ बन जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, दिस मैटर, ये जो मैटर नहीं कहेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है ये वाला पॉइंट, इसको बड़े ध्यान से देख लेना। मैंने क्या किया, इस वाले एक्सपेंशन में मैंने a के बदले 1 रखा, x के बदले 1 रखा कि नहीं। अब देखो क्या बनेगा ये एक्सपेंशन, 1 + 1 पावर n बनेगा कि नहीं भाई साहब। यहाँ पे ध्यान रखो, ये क्या होगा, nc0
ए के बदले 1, एक्स के बदले 1, पावर कुछ भी रखो तो कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा ना, प्लस NC1, इसके ए पावर n माइनस 1, ए के बदले 1, एक्स के बदले 1, कुछ भी फिर से नहीं आएगा तो ऐसे बनेगा, खाली होंगे ऐसे, ये ऐसे आएंगे, प्लस NC3 प्लस बस डैश, अब लास्ट वाला लिखो डायरेक्ट NCN। R प्लस 1 टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट किया है अब यहाँ पे, ये आएगा ना बेटा अगर आप चेक कर लोगे। क्यों? इसमें आपको a और x के बदले 1 रखना है, हर किसी टर्म में, हर किसी टर्म में a और x के बदले 1 रखो तो खाली क्या आएंगे, ये बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे, ये वाला चीज आएगा, क्योंकि बाकी अंदर 1 ही बनेंगे ना, ये वाला और लास्ट में ये वाला। अब मैंने आपको बोला था जब हमने बाइनॉमियल थ्योरम स्टेट की थी उस समय, मैंने आपको बोला था ये जो ये दिस एंड लास्ट में ये, इनको क्या बोलते थे हम? बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स बोलते थे ना, बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स। यही बोलते हैं ना बेटा, बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स। तो यहां से देखो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 ना, एज यू नो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू पावर n इक्वल टू NC इक्वल टू, अगर आप इसके बाद क्या लिख सकते हो, द सम ऑफ, शाबाश, ये क्या होते हैं, ये बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, और इनके बीच में क्या है, सम ऑफ बाइनॉमियल शाबाश कोएफिशिएंट्स। द सम ऑफ बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स कितना होता है, ऑफ एनी बाइनॉमियल एक्सपेंशन कितना होता है, 2 रेज़्ड पावर n। ये n क्या होती है, इंडेक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक केस थोड़ा सी एग्जाम्पल से भी दिखाऊंगा क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे मसला क्या है, ये देख लो भाई साहब। वेट, चाकी नहीं मिल रहे यहाँ से, ओके जी, ओके, ये मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ से, एग्जाम्पल देख लो यहाँ से, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द बाइनॉमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा a प्लस एक्स पावर 3 कितना होता है, शाबाश, कितना होता है, एक्चुअली होता है ना a क्यूब प्लस a 3 टाइम्स a स्क्वायर x प्लस 3 टाइम्स a x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब यहाँ पे बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स क्या है, ये तो है होगा ना ऐसे 3C0, इस 3 के बदले क्या होगा एक्चुअली 3C1, मैंने दिखाया था आपको दूसरे लेक्चर में, दिखाया था आपको, ये क्या होते हैं, ये बाइनॉमियल, ये 3 को लिख सकते हैं ऐसे 3C2 और लास्ट में क्या होगा 3C3। अब आपको पता है 3C0 होता है 1 और ये 3 होता है, ये भी 3 होता है और ये भी 1 होता है, यही तो बाइनॉमियल कोएफिशिएंट है ना। और इनका सम कितना होगा, अगर इनको सम कर ले वो कितना होता है, वो तो 8 है, 1 प्लस 3 4 प्लस दैट मींस 8 है ना। ये जो 8 है ये सम ऑफ बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स है ना, द सम ऑफ बाइनॉमियल कोएफिशिएंट, इस हर टर्म के जो पहला वाला टर्म ये कांस्टेंट होता है इनको बोलते हैं ना बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स। अगर उनको सम कर ले वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए एज पर दिस पॉइंट वो आना चाहिए 2 पावर, और यहाँ पे इंडेक्स क्या है, यहाँ पे इंडेक्स थी n तो 2 पावर n थी, यहाँ पे इंडेक्स क्या है 3, वो कितना बनेगा 2 पावर 3 इज 2 2 2 दैट मींस 8, वही तो आया ना 8। किसी भी बाइनॉमियल एक्सप्रेशन के लिए देखो उसका पावर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उनका जो बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं अगर उनको सम कर लोगे आप, फॉर एग्जांपल अगर आपको ढूंढना है इसके लिए a प्लस एक्स पावर 8, अगर इनको आप पहले इसको एक्सपेंड करोगे, फिर अगर उसमें देखोगे आप बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, उनको सम कर लो, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए कितना 2 पावर 8 बेटा। हम इसको क्वेश्चंस में देखेंगे बड़े आराम से, वो पता है आपको वो चीज़ें जो मैंने आपको बोला था, मतलब जो मैं स्टेट कर चुका वो ऑब्जर्व, इसमें पावर 8 है, नंबर ऑफ टर्म्स 9 होंगे एक ज़्यादा, फिर इसमें a के वो पावर्स घटेंगे मतलब डिक्रीज होते जाएंगे और दूसरे क्वांटिटी के इंक्रीज, और हर किसी टर्म में अगर इंडिसेस को सम कर लोगे वो हमेशा 8 आएगा। और आज के बाद याद रखो ये जो उसके बाइनॉमियल कोएफिशिएंट होते हैं इस बाइनॉमियल एक्सप्रेशन के या बाइनॉमियल एक्सपेंशन के, अगर इसमें इंडेक्स 8 है, अगर आपको निकालना होगा सम ऑफ द बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स तो वो हमेशा किसके बराबर होगा 2 रेज़्ड पावर इंडेक्स ऑफ द बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। ये याद रखना है आपको भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके बाद
इसके बाद देखेंगे अगर मैंने अभी क्या किया, a के बदले 1 और x के बदले 1, अगर मैं इस x के बदले -1 रखूं, अब वो वाला देख लेंगे ना। चलो फोर्थ केस है फोर्थ स्पेशल केस है वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके ओके क्या है वो, शबाश, आप ये नोट करते जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, अगर मैं ऐसे करूं तो आपको आज के बाद ये याद रहेगा ना, ये चीज मैं आपको पहले इसको लिखूंगा। अगर ऐसे लिखें, सम ऑफ बाइनोमियल द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स of any binomial expression is always equal to, अब डायरेक्ट लिखो, is equal to 2 power n। अच्छा, अब इसके बाद लिखो वो लास्ट वन वाला, अगर मैं इस a के बदले 1 रखूं और x के बदले -1 रखूं, जब मैंने अभी रखा था ना 1 तो उस समय ये आया था, the sum of the binomial coefficient is equivalent to -2n। अब मैंने क्या किया, लास्ट में क्या किया, इस +1 को रिप्लेस किया -1 से, तो क्या बनेगा इसमें, चेक कर लो, 1 a के बदले 1 प्लस, अब प्लस है यहाँ पे, चलो लिखे प्लस, फिर x के बदले -1 है, तो मीन्स -1 है, तो ये क्या बनेगा लास्ट में, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, डायरेक्ट लिखो, अब ये तो आएगा ना आपको -1 पावर n, है कि नहीं बेटा। अच्छा, वो कितना बनेगा, ध्यान रखना है आपको, वो कितना बनेगा, वो बनेगा इसमें देखो NC, बड़े अच्छे से देखो, बड़े आराम से देखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। NC0 a पावर, दैट मीन्स a का क्या है, 1 है ना, a पावर n दैट मीन्स 1 ही आएगा, सॉरी 1 पावर n इज 1 ही आएगा, -1 पावर 0 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा NC1 a के बदले 1 है, 1 पावर समथिंग इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, बट x के बदले क्या है, -1 है ना। अच्छा, इसके बाद क्या लिखे, NC2 a के बदले फिर से 1, कुछ भी आएगा तो 1 ही आएगा, तो -1 पावर 2 प्लस, शबाश। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा NC3 a के बदले फिर से 1, तो समथिंग पावर 1 इज समथिंग, 1 पावर समथिंग इज ऑलवेज 1, तो इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीसरी टर्म इसके बाद है ना, -1 पावर 3 प्लस लास्ट में लिखो डायरेक्ट NCn -1 पावर n, ये होगा ना, चेक कर लो भाई साहब। अच्छा जी, ये क्या बनेगा यहाँ से, 1 - 1 इज 0 पावर n इज ऑलवेज ना 0। ओके, अब यहाँ पे देख लो, NC0 ये माइनस बाहर आएगा तो -NC1, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि और इवन पावर है तो प्लस NC2, ये बाहर आएगा -NC3। दैट मीन्स जब भी ऑड पावर है, मतलब ऑड टर्म्स, NC1 यहाँ पे ऑड है, NC3 ये ऑड है, तो ये वाले क्या होंगे, ये नेगेटिव होंगे, प्लस लास्ट में क्या होगा शबाश, लास्ट में क्या होगा, -1 पावर n, क्योंकि n पे डिपेंड करता है, अगर n होगा इवन तब ये प्लस, अगर n होगा शबाश ऑड तब ये नेगेटिव, इसलिए मैं ऐसे रखता हूं इसको NCn। अच्छा, ध्यान रखो बेटा, अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, पहले इतना लिखो आप, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को, इससे हम क्या नोट्स कर पाएंगे। अच्छा चलो, बहुत सारी चीजें इसमें बोलने हैं। अगर इवन पावर हो, जब ये इंडेक्स इवन होगी उस समय नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, क्यों, इवन मतलब हमने बोला था ना, जब इंडेक्स n होती है ना, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होती है, दैट मीन्स जब इंडेक्स क्या होगी 3 होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 4, तो जब दैट मीन्स जब इंडेक्स ऑड होगी नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे, दैट मीन्स शबाश कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे 4 होंगे ना, वो नेक्स्ट में देखेंगे हम। पहले इसको देखो, इसको मैं रब करूंगा, अभी पास कर लो तो देख लो अच्छे से। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, आई थिंक इसको भी लिखेंगे।
देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ये जो माइनस क्वांटिटी है ना, ये वाली ये मैं ट्रांसपोज कर लूंगा, यहां से क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। तो मैं क्या लिखूं, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डैश 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 इक्वल टू NC1 माइनस प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डैश डैश डैश। यहां से क्या आपको लग रहा है, क्यों, ये जो माइनस NC1 है ना, यहां पे ले लो प्लस बन जाएगा, ये आया। फिर NC3 है ना, यहां पे ले लो प्लस बन जाएगा, ये आया। फिर इस NC पे बाद 4 होगा तो प्लस होगा डायरेक्ट, क्यों, उसका पावर 4 होगा। फिर 5 होगा तो ऐसे। क्या मैं लिखूं, क्या मैं ऐसे लिखूं, ये क्या होते हैं, ये क्या है, ये क्यों डाइजेस्ट किया मैंने अभी याद नहीं है मुझे, याद नहीं, मुझे लास्ट टाइम पता नहीं है क्या है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, द सम ऑफ द ऑल even binomial coefficients, the sum of all even binomial coefficients is equal to, शाबाश, is equal to किसके बराबर, ये सम है ना even binomial coefficients, is 0 is even, चेक करना मैंने परसों भी बोला था आपको, the sum of the all even बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, इक्वल टू किसके बराबर होता है ये, या इंग्लिश में लिखो इज इक्वल टू किसके बराबर, द सम ऑफ द ऑल ऑड, ये ऑड है ना, ये ऑड वाले है ना, ये वाले ऑड है ना, बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स। अच्छा मुझे एक बात बोलो आप यहां से, बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स, मुझे एक बात बोलो बेटा, क्योंकि आपने अभी बोला है, इससे पहले जो प्रीवियस केस था, द सम ऑफ द बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स कितना होता है, 2 रेज़्ड पावर n है। 2 रेज़्ड पावर n अगर होगा, अब उसमें से आधे निकालो, आधे इवन होंगे, आधे आड होंगे, और आधे निकालने से क्या हो, दो तरीके से, मतलब दो में तकसीम होगी ना, इवन और ऑड में, तो क्या होगा, तो क्या इस पूरे चीज को मैं डिवाइड 2 से कर लूं, क्यों, एक तो होगा इवन वाले, दूसरा क्या होगा, ऑड वाले। तो मुझे बोलो द सम ऑफ द, अगर मुझे खाली बोलना होगा, द सम ऑफ द इवन बाइनॉमियल कोएफिशिएंट कितना होगा, कोई बोलेगा, तो 2n पावर n को पावर 2 कर लो, वो बनेगा 2n/2 कितना बनेगा, शाबाश, 2n, ये ऊपर आएगा ना इनवर्स, 2 - 1, तो वो क्या बनेगा, बेसिस सेम पावर सेट, दैट मींस 2 पावर n - 1। अगर ये मैंने किसका निकाला, द सम ऑफ द और इवन बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स, मगर वो किसके बराबर है, द सम ऑफ द ऑड बाइनॉमियल कोएफिशिएंट, दैट मींस इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, शाबाश, इसका भी 2 रेज़्ड पावर n - 1 होगा, और इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, शाबाश, 2 रेज़्ड पावर n - 1। इनका सम, मतलब सम ऑफ द इवन बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स होगा 2 रेज़्ड पावर n - 1, और सम ऑफ द ऑड बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स भी कितना होगा, 2 रेज़्ड पावर n - 1। एक एग्जांपल से देखेंगे अभी, मगर टोटल में अगर होगा, टोटल अगर करेंगे इवन एंड ऑड, वो बनेगा ना, द सम ऑफ ऑल बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्विवेलेंट ऑलवेज, शाबाश, किसके बराबर होता है, 2 पावर n। इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम इसको थोड़े एक एक्सरसाइज से कर लेंगे, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, एक एग्जांपल लेंगे पहले। ये थे स्पेशल केसेस, अगर कोई और होगा तो मैं देख लूंगा, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है वो, चलो अगर कोई होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी इतना कर लो आप। एंड बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। एक एग्जांपल करेंगे, उसमें देखेंगे ऑड इवन मसला क्या हो रहा है यहाँ पे भाई साहब, ये देख लेंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, शाबाश, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पोज करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी है, यहाँ से देख लेंगे, आपकी एनसीईआरटी से देख लेंगे। ओके, एक यहाँ पे है पेज नंबर 165, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या है ये देख लेंगे। ये एनसीईआरटी आपके घर में होगी एनसीईआरटी, इससे देख लेंगे। एग्जाम्पल 1 है,
एग्जाम्पल 1 पेज 165। एक्सपेंड एग्जाम्पल कर लो पहले, फिर उस बाइनोमियल क्वेश्चन भी आएंगे। पहले सिंपल से एक्सपेंड करेंगे, इस बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x होल पावर 4, इसने लिखा है एक्स क्या है और एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? अगर ये 0 बन गया तो नॉट डिफाइनेड है बेटा। अब इसके बाद देखो इसी को कर लेंगे। ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। शाबाश। यहाँ पे a के बदले क्या है? एक्स स्क्वायर है, और x के बदले क्या है? 3/x है, क्योंकि हम जानते हैं ना इसकी एक्सपेंशन जानते हैं, इसकी एक्सपेंशन जानते हैं। और n के बदले क्या है बेटा? n के बदले 4 है। दैट मीन्स a के बदले पहली क्वांटिटी क्या है? एक्स स्क्वायर, दूसरी क्वांटिटी क्या है? 3/x, एंड इंडेक्स क्या है? शाबाश, इंडेक्स क्या है? 4 है। ओके, तो क्या होगा ये? शाबाश, यहाँ पे कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3/x पावर 4। चलो जी बोलो, बाय बाइनोमियल थ्योरम, जैसे कि आपको पता है क्या किसके बराबर होती है ये बाइनोमियल, ये किसके बराबर होती है? शाबाश, अब भी बोलने की जरूरत है। NC0 a पावर n x पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 x पावर 1 प्लस ऐसे करोगे ना यहाँ से भी, तो क्या होगा? n के बदले क्या है? 4 है, दैट मीन्स 4C0 पहली टर्म, वहाँ पे a थी पहली क्वांटिटी, यहाँ पे a के बदले क्या है? एक्स स्क्वायर, पहले a के बदले एक्स स्क्वायर है ना, a के बदले एक्स स्क्वायर है, तो मैंने लिखा है a के बदले एक्स स्क्वायर, पावर उसका फिर n के बदले 4। इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसमें दूसरी क्वांटिटी का पावर क्या है? 3/x पावर 0। लिखने की जरूरत नहीं थी बट लिखा मैंने। फिर 4C1 दिख रहा है, 4C1 a के बदले एक्स स्क्वायर, फिर से इसका पावर क्या होता जाएगा? डिक्रीज ना बाय 1, दैट मीन्स अब 3 आएगा, और इसका पावर अब इंक्रीज होगा 3/x पावर 1। फिर 4C2 x, a के बदले एक्स स्क्वायर है, पावर 2। एक तो a के बदले, यहाँ पे ध्यान रखना, a के बदले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसीलिए मैं पहले इसको एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूं। फिर पावर ऊपर 4 3 2, फिर उसके बाद 1, फिर 0, है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा? 3/x पावर, इसके बाद पहले 0 था, फिर 1 है, अब क्या होगा? 2 होगा ना। फिर प्लस 4C3, शाबाश, एक्स स्क्वायर पावर 1 एंड 3/x पावर 3, है ना। प्लस लास्ट वाली टर्म क्या होगी? 4C4। इसके बाद होगी कोई टर्म ना, क्यों? ये जो नीचे वाला सबस्क्रिप्ट होता है ना, ये हमेशा इससे छोटा या इसके बराबर होता है, बस वहां पे रखना है आपको। एक्स स्क्वायर पावर 0 एंड 3/x होल पावर 4, इसको देख लो। अब क्या काम करोगे आप लोग? यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं क्या करने जा रहा हूं। इज इक्वल टू 4C0 हमेशा 1 होगा था, 4C0, क्योंकि आपको पता है ना NC0 1 होता है, तो n के बदले 4 है, दैट मींस 4C0 भी 1 होगा, दैट मींस ये 1 होगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर होल पावर 4 कितना होगा? शाबाश, मल्टीप्लिकेशन है, x पावर 8 होगा कि नहीं? x पावर 8 होगा ना। अरे क्या है इसमें दिक्कत है? x पावर 8 होगा ना, क्योंकि x पावर 2 ये आपको पता है ना, 9th का मैथमेटिक्स है भाई साहब। x पावर m होल पावर n, ये हमेशा होता है x पावर m इंटू n, ये तो 9th का मैथमेटिक्स है। आई थिंक इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसका क्या होगा? 3/x पावर 0 1, यानी नॉन जीरो h पावर 0 इज ऑलवेज 1, प्लस 4C1, इसको देख लो, 4C1 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, शाबाश, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट मींस ये 4 आएगा लास्ट में, 4। अब x स्क्वायर इंटू 3 कितना बनेगा? x पावर 6 इंटू 3 बाई पावर है ना, ये पावर 1 इसका भी है, इसका भी है, दैट मींस x। सही है यहां तक? प्लस 4C2 कितना होगा? 4C2 6 होगा ना, आप देख लो, 4C2 कितना होगा?
4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये होता है ना 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2, वो होता है ना 2, तो इसको मैं लिखूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 इंटू 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल होता है 2 एंड 2, दिस गोज दिस गोज दिस, ऐसे किस आया बिल्कुल सिक्स आता है। ये आप खोलो, आप डायरेक्ट खोलो कॉम्बिनेशन से आपको आएगा ये सिक्स आएगा। और यहाँ पे क्या है x पावर 2 होल पावर 2, दैट मीन्स x पावर 4, और 3 पावर 2 3x पावर 2, दैट मीन्स 3 पावर 2 मतलब 9 इंटू है ये बेटा, ये इंटू है और डिवाइड बाई x स्क्वायर, है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद वो वाली टर्म 4c3 फिर से होगा, क्यों 4c1 एंड 4c3 हमेशा इक्वल होंगे, मैंने बोला था, मैं बोल चुका हूँ ये चीज़ें मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि NCR हमेशा बराबर होता है NCN-R। अगर आपकी कॉम्बिनेशन अच्छी है, वो फार्मूलाज अच्छे हैं, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पे। ये कितना होगा फिर से 4, अगर ये 4 है ये भी 4 होगा। अच्छा x स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर ऐसे ही रखो इनटू, अब इस 3 पावर 3 एंड x, ये जो होता है ना ये बेटा, ये आपको समझ आता है ना, a बाई b पावर m, ये होता है हमेशा a पावर m एंड b पावर m प्रोवाइडेड b नॉट इक्वल टू 0। आपको याद है ना, बेसिक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस 3 पावर 3 अलग अलग लिखेंगे, ये इंटू करके है बेटा, इंटू करके 3 पावर 3 डिवाइड बाई x पावर 3। तो लास्ट में 4c4 हमेशा फिर से 1 होता है, क्यों, कितना बोलूं मैं आपको याद रखना है बेटा, NC0 और NCN होता है हमेशा 1, आपको याद रखना है भाई। ये याद नहीं है आपको, फिर आप एक स्टेप भी आगे नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए ये सारा याद होना चाहिए पहले। ओके, अब ये 1 होगा, अब x स्क्वायर पावर 0, दैट मीन्स 1 ही होगा फिर से वो भी, क्योंकि एनी नॉन जीरो रिच पावर 0 इज 1। अब 3 पावर 4 होगा डिवाइड बाई x पावर 4 होगा। यहां तक अभी प्लीज पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, इसको रब करेंगे, इसीलिए आप पहले इसको लिखते जाओ। ये भी रब करो, हाँ चलो ये भी रब करो, आपने लिखा होगा। अब देखो, अब इसके बदले, इस x पावर 8 के बदले x पावर 8 ही प्लस 4 इंटू 3 है ना, दैट मीन्स 12। अब x रिच पावर 6 एंड 1 ये ऊपर आएगा तो ये 5 आएगा, x पावर 5, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक x हट जाएगा ना यहाँ से। अच्छा, ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स है। अरे डिवाइड x है x पावर 6 को, तो एक कट जाएगा ना। 6 इंटू 9 आई थिंक 54, x4 x स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर आएगा खाली, क्योंकि x पावर 4, x 4 बार है, x 2 बार है, वो 4 में से 2 खत्म हो जाएंगे। फिर प्लस 4, 3 पावर 3 कितना होता है शबाश, 3 3 9 9 3 शबाश 9 3 27 है ना, 27 इंटू 4, ये है ना 27 इंटू 4 शबाश कितना होगा 27 4 शबाश 8 10, हाँ वेरी गुड, 108 मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। क्यों 3 पावर 3 होता है 27 बेटा, याद रखना। ये 3 पावर 3 कितना होता है, 3 पावर 11th के बच्चों को ये मतलब ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये 27 होता है, 3 3 9 9 3 27। फिर अपना 4 है तो 108 आएगा, और स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर और नीचे x क्यूब है, दैट मीन्स x स्क्वायर कट जाएगा तो ये डिवाइड बाई x एक बचेगा खाली डिवाइड में। प्लस अब देखो यहाँ पे 3 पावर 4, दैट मीन्स अब कितनी बार है 3, अब 3 है 4 बार, दैट मीन्स आता है आई थिंक 81, 3 3 9 9 9 81 या 80 प्लस 81। अब यहाँ पे डिवाइड बाई x रिच पावर 4, इसका आंसर ये है। आप चेक भी कर सकते हो बेटा, आप चेक कर लो, हम भी चेक कर लेंगे ये आंसर है कि नहीं, ये आंसर है कि नहीं। x पावर 8 प्लस 12x रिच पावर 5 प्लस 54 x स्क्वायर प्लस 108 डिवाइड बाई x प्लस 81 डिवाइड बाई x रिच पावर 4, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप क्वेश्चन एक्सरसाइज में जा सकते हो, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5 तक आप कर सकते हो
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखना, हो सके तो हमारे लिए भी दुआ करना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और तब तक के इसके लिए इस वीडियो को बार बार देखो, पॉज कर लो, जहाँ पे भी समझ नहीं आएगा आप इंस्टीट्यूट वालों को कांटेक्ट कर पाओगे तो अगर कर पाओगे तो करना, अगर कमेंट में लिख सकते हो तो वो भी लिखना अगर कहीं पे समझ नहीं आया, या आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे। कोई भी है आपके पास। थैंक यू वेरी मच।